सभी को नमस्कार। आज के इस उपयोगी वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो हमने निर्मित किया है कक्षा 9वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जो लंबे समय से गणित विषय के प्रश्न बैंक का इंतजार कर रहे थे। तो चूंकि इस कोरोना काल में कई बार ब्लूप्रिंट जारी हुए, पाठ्यक्रम को कमी की गई, उसमें ही गफलत रही और बमुश्किल जबकि परीक्षा के लिए अब लगभग 20-25 दिन हैं और 20-25 दिन पूर्व प्रश्न बैंक जारी की गई। और इस प्रश्न बैंक की खासियत बता दूं कि कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुई हैं, लगभग सभी प्रश्न जो प्रश्न पत्र हैं आपके 12 अप्रैल से भी जो परीक्षा प्रारंभ होने वाली, उनके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं वो लगभग इन्हीं प्रश्न बैंकों से आने वाले हैं। किंतु कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी थोड़ा सावधान रहें। जो उनके लिए प्रश्न बैंक जारी है उसमें से ये श्योरिटी नहीं है कि सारे प्रश्न उससे आएंगे, उससे बाहर से भी आ सकते हैं। तो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें। इस प्रश्न बैंक में मैं बात करूंगा कक्षा 9वीं के गणित विषय की विषय वस्तु के बारे में। तो जो गणित विषय है उसके लिए कौन कौन से गणित के न्यूमेरिकल्स हैं, सवाल आ रहे हैं आपके लिए। इसमें हल भी दिया है, लेकिन हम पूरे हल को आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनको बता देंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। चूंकि वीडियो लंबा हो सकता है, लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को एक बार में पूरा ना देखें, 15-15 मिनट के अंतराल से आप देखेंगे तो ये वीडियो समझ आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रश्न बैंक में कौन कौन से प्रश्न हैं जिनसे वार्षिक परीक्षा के लगभग सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो देखते हैं। ये सबसे पहले ये ब्लूप्रिंट है जो आपका सॉन्ग का है। ब्लूप्रिंट के लिए हमने एक अलग से वीडियो आपको दिखाया था। वैसे आपके शिक्षकों ने भी आपको ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा दिया होगा। आप ब्लॉग पोस्ट से भी ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर उपयोगी होगा जो अब तक विद्यालय नहीं आए हैं, बिल्कुल भी स्कूल नहीं आए हैं और जिनको प्रश्न बैंक भी नहीं मिली, लेकिन अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता तो उनके लिए बेहद उपयोगी होगा। थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा संक्षेप में मैं कर लूँ इस ब्लूप्रिंट पर। तो इस ब्लूप्रिंट में सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स हमने पूर्व में बताया था, ब्रिज माने होता है पुल, कोर्स माने पाठ्यक्रम। एक ऐसा पाठ्यक्रम जो 8वीं के विद्यार्थियों को 9वीं से जोड़ता है उसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो ब्रिज कोर्स माने जिसको सामान्य रूप से गणित में गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना इत्यादि यदि आता है तो उनके लिए 30 अंक के जो प्रश्न हैं, अंकित सवाल हैं, वो 30 अंक इसके लिए आवंटित हैं। तो ब्रिज कोर्स के लिए जो किताबें या कॉपी, किताबें, वर्कबुक जो आपको मिली होगी, उस वर्कबुक से आप अच्छे से उसको पढ़ लें, तैयार कर लें। अन्यथा इस पूरी प्रश्न बैंक में सारे सवाल दिए आपको। इस प्रश्न बैंक की जो PDF कॉपी मिल गई हो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, उस प्रिंट आउट को ही आप सॉल्व कर लें। आप पूरी तरह से 100% आपके प्रश्न इससे आएंगे। तो ये ब्रिज कोर्स की चर्चा के बाद ये इस तरह का जो है, इनको आगे जो चैप्टर्स के नाम है, बहुपद है, निर्देशांक, ज्यामिति, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, व्रत, रचनाएं, हेरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इतने चैप्टर, इन चैप्टर्स के इंपोर्टेंट सवाल हैं। तो जो सवाल हैं वो इस प्रश्न बैंक में जो ब्लूप्रिंट में जिस तरह से अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अनुरूप दिए गए हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो आपकी दी गई है, सही जोड़ी में एक आ, एक बा, ए और बी 2 ऑप्शन है। तो देखिए सही जोड़ी में एक तरफ इस तरह के जो कुछ अंक हैं, कुछ तथ्य लिखे गए हैं और इन तथ्यों या लिखी गई बातों को आपको मैच करना है कि इधर किससे मैच करते हैं पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए पहला तथ्य इधर लिखा हुआ है, फैक्ट लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल रूप में, -5 मल्टीप्लाई -4। तो -5 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो चूंकि 2 बार माइनस लिखा है तो माइनस माइनस तो प्लस होगा ही होगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 चौकों 20, तो इधर 20 होना चाहिए। तो देखो ये सी से मैच कर रहा है। तो पहला बिंदु किससे मैच कर रहा है, सी से। तो इन्हें नीचे सही उत्तर भी लिखे हैं कि पहले का सही जोड़ी सी है, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का ए और पांचवें का बी। ठीक है। इस वीडियो को हम जल्दी से थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ाएंगे, आप इसको देखते भी रहें और कागज कलम लेके जब भी इस वीडियो को देखें गणित विषय के, तो कागज कलम अनिवार्य रूप से साथ में रख के बैठ के वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से इसको देख के प्रैक्टिस कर लें और सवालों को हल कर लें। आपके पास जो कॉपी है उससे देख लें। ये वीडियो आपको अंतिम समय तक काम आएगा, यानी परीक्षा देने जा रहे होंगे उस समय भी आप इस वीडियो को देख सकेंगे अपने मोबाइल पर,
कभी भी सुन सकेंगे, कान में लीड लगाकर आप इसको सुनते रहेंगे तो सुनने से भी और देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इससे हासिल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको जो PDF कॉपी है या आपके टीचर्स ने जो इसको हल कराया होगा अपने शिक्षकों से इसका हल प्राप्त कर लें सॉल्यूशन, और यहाँ भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो ये सही जोड़ी इस तरह से एक जोड़ी ये है, दूसरी जोड़ी भी यहाँ दी है और इस दूसरी जोड़ी के उत्तर भी नीचे लिखे, पहले का C, दूसरे का C, तीसरे का D, चौथे का A और पांचवें का B। तो आ में ये 1 2 3 4 5 इन 5 5 10 जोड़ियों के अलावा जो ब्रिज कोर्स से संबंधित हैं, ये आपको किसी अन्य तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन मीन्स घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यहाँ किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है B से, L गुणे B गुणे H। ठीक है, तो ये लंबाई, बेस और हाइट, ऊंचाई, तो ये घनाभ के आयतन का फार्मूला इससे मैच कर रहा है। इसी तरह से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8, 3/4 गुणे 8, ये जो तीसरा है ये किससे मैच कर रहा है, तो ये इसका आपको यहाँ से आप देख के यहाँ इसका आंसरिंग कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ ये लिखा हुआ 6 आ रहा है, ये नीचे लिखा 3D, तो आप इसको देख लें कि इस तरह से ये इसका आंसर 6 है। तो आप इसको हल भी कर लें और सीधे सीधे उत्तर भी देख लें, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये भी सही जोड़ी, एक और सही जोड़ी है 40%। तो 40% यहाँ ये लिखे हुए सारे आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय 40%, तो फर्स्ट का इसमें आंसर दिख रहा है D, 40/100, माने 40% को यदि प्रतिशत के रूप में एक्सप्लेन कर रहेंगे पूर्ण रूप में, तो इसको 40/100 इस तरह से लिखा जा सकता है। त्रिभुज की परिमाप 36 × 1/3, घन का आयतन -7 + 12। बहुत सरल हैं, इनको आपको यहाँ से मैच करना है। वैसे यहाँ उत्तर दिए, पहले का D, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का C, पांचवें का उत्तर नहीं दिया ठीक से, तो फिर भी आप 4 जोड़ियों को यदि मैच करेंगे तो ये पांचवें का स्वतः निकल आएगा। इसका देखो D है, C है, A है, E है, तो इसका तात्पर्य है कि ये आंसर यहाँ पांचवें का B होगा। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ करके देखेंगे तो भी पांचवें का B निकाल सकते। क्यों निकाल सकते, देखिए ये -7 + 12, तो धन की संख्या ज़्यादा है, बड़ी है, और बड़ी संख्या 12 है और ये माइनस है, तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह यहाँ आता है, तो प्लस का चिन्ह आना चाहिए। तो 12 में से 7 घटेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 5। तो 5 -5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, ये धन वाली संख्या ज़्यादा बड़ी है, तो ये 5 उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ किसी तरह से मिस हो गया, तो पांचवें का यहाँ B उत्तर आएगा। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें देखना है कि आपको यहाँ आयत का क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। आयत की परिमाप 1/10, 3/4 -2 × 3। इनके सही उत्तर है, पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का E, पांचवें का C। तो आप इसको अच्छे से देखते भी रहें और हमारी बात को सुन रहे हैं तो उसको सुन लें, देख लें, इस तरह से आप आंसरिंग कर सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे, 15-15 मिनट के अंतराल से लगभग 1 घंटे की इस वीडियो को आप आसानी से देखकर पूरी तरह से गणित के सवाल कभी भी हल कर लें। यदि आप खुद से नहीं आ पा रहा है तो यहाँ थोड़ा सा सहयोग आपको इससे मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी सही जोड़ी है, सही जोड़ी बनाइए। 1/4 + 1/4, इसका क्या उत्तर होना चाहिए, तो ये पहला है, पहले का, तो 1/4 + 1/4, इसको आपको हल करेंगे तो इसका आंसर ये D में आपको मिलेगा। यहाँ उत्तर दिए, पहले का D, दूसरे का E, तीसरे का B, चौथे का C और पांचवें का A। ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का इसमें से मैच करना कि कौन सी बात बेलन के आयतन के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है। तो बेलन का आयतन वास्तव में मैच कर रहा है कि बेलन का आयतन है πr²h, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। अब नीचे अगली सही जोड़ी है A और B, तो -4 × 5, तो इसका क्या उत्तर होगा, तो ये चूंकि इसमें माइनस इसमें नहीं है, तो 5 चौकों 20 जो है वो -20 आ जाएगा, तो D ये दिख रहा है, पहले का D। तो यहाँ भी इस तरह की सही जोड़ी, आप इसको देख लें, नीचे इसके उत्तर दिए हुए उत्तरों से इससे मैच करके इसको हल कर लें। आगे चलते हैं, क्या है अगले सवाल, ये उसी का ही कुछ हिस्सा था। ये D, A × B × C, ये आधा हिस्सा पिछले उसका था, यहाँ जो लिखा गया है। हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के
परिणाम को क्या कहते हैं? तो इसके किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं प्रायिकता। तो इसमें मध्यमान, परास, आपदति और प्रायिकता। 5.439 गुणे 100 का मान कितना होगा? 100 का इसमें मात्र आपको गुणा करना है इस दशमलव की संख्या में। इसकी दशमलव की संख्या की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका उत्तर है 543.9। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 8 2/5 धन 1/5 का मान होगा। तो इसको आपको जो भिन्न दी है, धनात्मक भिन्न है, इसका किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? तो उसका उत्तर 3/5। आपने कक्षा 7वीं 8वीं में भिन्न अच्छे से पढ़ी होंगी, तो उन्हीं भिन्नों की प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ये ब्रिज कोर्स का हिस्सा है, तो इसका उत्तर है 3/5। चलिए आगे देखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। चौथा जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से लिखा हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक है। शंकु के आयतन होगा, माने सूत्र पूछा गया शंकु के आयतन का, तो 1/3 पाई आर वर्ग एच, ये इसका सूत्र है। -4, किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, आगे कुछ हिस्सा इसका लिखा है आगे, ये लिखे हुए हैं ये दोबारा से। द्वितीय, इस 11 नंबर के प्रश्न को पढ़ लिया था हमने। इसके अलावा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का, तो आधा जो गोला होता है उसके वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका। डी उत्तर सही, 2πr वर्ग, ये उत्तर इसका लिखा हुआ है। रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है, ये उत्तर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगला सवाल है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या है, तो ये माध्य कहलाती है। ये माध्य का फार्मूला है, माध्य, माध्यक, मध्यमान, बहुलक, तो माध्य है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, इसका उत्तर है माध्य। तो इस प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से कोई सा भी आपकी मुख्य परीक्षा में आ सकता है। इसकी तैयारी और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का बहुत अच्छा प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का ज्यादातर प्रयोग होता है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr वर्ग, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसी तरह से ये सवाल दिया गया है, सवाल का सही आंसर ये लिखा गया 7। आप देख पा रहे होंगे, आप देखते रहें। मैं थोड़ा सा शीघ्रता से इस वीडियो को हमें ले चलना है आगे, ताकि आप पूरे वीडियो को सुन भी लें और समझ भी लें, जान लें, और ज़्यादा समय भी ना लगे। अन्यथा बहुत धीरे चलेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि प्रश्न बैंक पूरे 15 चैप्टर की एक साथ में आपको बता रहा हूँ। वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो ये 105, इसका उत्तर 90, 115, 105 और 120। चलिए आगे देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो आयतन के लिए ये 4 अलग अलग मान दिए गए हैं। इनमें चौथा मान है 32πr वर्ग बटे 3। बिंदु 3 और 5 के भुज का मान है, तो इसका मान 3 लिखा गया है। उसका सही जवाब है px = x + s² + 2। कितने पदी होगा? ये त्रिपदी है। ठीक है, ये त्रिपदी है। ये चित्र बना हुआ है, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएं। तो ये कौन सी भिन्न इसके लिए होगी? तो इसमें एक बिल्कुल आपका ब्लैक है और 3 भाग आपके वाइट हैं। ओपन भाग दिख रहा है, ये पूरी तरह से डार्क है, तो इसको दिखाएंगे 1/4 के। एक 4 उसमें 1/4 25% इसको कह सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप कितनी होगी? तो उसकी परिमाप का सही उत्तर आया है 23 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, देखते हैं। 1.89 - 58 का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब आया है -56.11। आपको घटाना है। ठीक है, दशमलव का जो संख्या दी गई उसमें से आपको -58 घटाना है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। उत्तर लिखा है 12 का 1/6 कितना होता है? तो 2 इसका उत्तर सही है। इसी तरह से एक सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AB = AC और कोण B 50 डिग्री है और कोण C, तब कोण C किसके बराबर होगा? कितने डिग्री होगा कोण C? तो ये 50 डिग्री होगा। इसके लिए आपके पास प्रकार होना चाहिए और चांदा जो रहते हैं, आप चांदा और पेंसिल का उपयोग करें तो इन सवालों को कर सकते हैं। सीधे सीधे तो सवाल आपको कई बार सवाल भी याद हो जाते हैं, सवालों के उत्तर याद हो जाते हैं, लेकिन सवाल पता नहीं होता है इसको हल कैसे करें। तो गणित में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको हल आना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे करें।
पास होने के लिए आप सीधे टिक कर सकते हो, लेकिन टिक नहीं, आपको हमेशा तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि आपको हर सवाल का खुद से गणितीय जो गणना है, कैलकुलेशन है या सवाल लगाना आना चाहिए। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर दिया गया है। वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है, तो निम्न वर्ग सीमा 90 से 100 में 90 है। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। फार्मूले में इसको अप्लाई किया गया। सीधे सीधे उत्तर तो आपको याद हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप अगर गणना करना जानते तो आपको अच्छे से सवाल तभी आएंगे जब आप गणना कर लेंगे। अभी तो ठीक है, आपको कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हुई, तो आप सीधे उत्तर भी कर सकते हैं कि घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सीधे आप यहाँ से उत्तर याद कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ आपको गणनाएं नहीं बताई हैं। हमारे ब्लॉग पर कुछ अच्छे टीचर्स की हमने वीडियो लिंक शेयर की हैं। आप हमारे ब्लॉग, इसी नाम से ब्लॉग है aliboard.blogspot.com, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको 2-3 गणित के अच्छे टीचरों की हमने, उनके जो वीडियो बनाते हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, कुछ वीडियो यूट्यूब पर बनाते हैं, तो हमने उनकी लिंक शेयर की हैं। आप उनमें से कुछ शिक्षकों की वीडियो देखें और आपको यदि समझ आता तो उनको ज्वाइन करें। और जिन शिक्षकों से जैसे वीडियो आप चाहते हैं उनका रिक्वेस्ट आप उनके यूट्यूब के मैसेज में करेंगे, सर हमको इस तरह का वीडियो बना दीजिए या ये चीज़ समझा दीजिए, तो उम्मीद है कि आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ से मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा गणित के जितने भी अच्छे अच्छे शिक्षक वीडियो बनाते हैं उन सब की लिंक हम अपने ब्लॉग aliboard.blogspot.com पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हम वहाँ कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का सभी जितना उपयोगी मटेरियल है, जितनी उपयोगी सामग्री, वहाँ आपको उपलब्ध कराएंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। तो सिक्का सबने देखा होगा, 1 रुपए का मान लीजिए सिक्का आपने देखा है, तो आपने देखा होगा एक को हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं एक को चित कहते हैं, एक को पट कहते हैं। तो हेड या टेल, चूंकि सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो 2 ही होते हैं, तो दोनों के आने की संभावना 50-50 होगी। 50-50 मीन्स आधा उम्मीद है कि हेड आ सकता है और आधी बार उम्मीद है कि टेल आ सकता है। तो इसलिए उत्तर कितना लिखा गया? 1/2। 1/2 का तात्पर्य हुआ आधा। और यदि मान लीजिए कोई ऐसी गीट है आपके पास जिसमें 4 पहलू हैं, ठीक है, 4 कोने हैं, तो उसकी प्रायिकता घट जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। ठीक है। यदि किसी में 6 हैं, जैसे कई बार आप घर पे लूडो खेलते हो, तो आपके पास जो गीट होती है उस गीट में 6 अंक तक होते हैं अधिकतम, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, तो वहाँ प्रायिकता 1/6 होगी किसी एक अंक के आने की। ठीक है। तो चूंकि एक सिक्के में 2 ही पहलू हैं, 2 ही तरफ है, तो या तो चित आएगा या पट आएगा। यदि बात करें तो 50-50 हुआ। ठीक है। तो ये प्रायिकता बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। तो 1/2। चलो आगे जल्दी से चलते हैं। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है? तो 4a। एक त्रिभुज के 2 कोण 30 व 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री का होगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घन के आयतन का सूत्र कितना है? तो घन के आयतन का सूत्र होता है 1/3। ठीक है, ये बी उत्तर सही है इसका। वर्ग अंतराल 10, 20, 20, 30 में संख्या 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित है, तो बी 20, 30 में सम्मिलित है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि कितनी होती है? 0 होती है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो ये 5 चौकों 20, सॉरी, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, सीधा उत्तर हमने यहाँ आपको बता दिया, लेकिन आपको ये गणना करनी आनी चाहिए, क्योंकि मान बदल देंगे तो इसका उत्तर बदल जाएगा। उत्तर क्यों बदलेगा? क्योंकि उसको किसी फॉर्मूले में या सूत्र में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 2/5 गुणे 15/7 का मान कितना है? तो ये 6/7 है। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की कौन सी सीमा है? तो 7 है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर घात 2 है, तो उसका आयतन कितना होगा? 64 घन सेंटीमीटर। 7/11 माइनस 2/11 का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 5/11। बिंदु 0, -7 स्थित है y अक्ष पर। आगे चलते हैं। बहुपद 1+3y है, रेखीय। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है मूल बिंदु। y अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी है, तो 3 उत्तर सही है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक।
कोण पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर इक्वल टू कोण पी और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई है। तो यहाँ सीधा उत्तर आपको बता दिया गया 4 सेंटीमीटर, लेकिन आपको गणना करना आना चाहिए। आप कागज कलम रख के बैठो और इसको सॉर्ट आउट करो, इसको हल करो। हल करके जो उत्तर लिखोगे वो उत्तर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, भले ही यहाँ उत्तर 4 सेंटीमीटर लिखा, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए 4 कैसे, 5 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। ठीक है, शून्य बहुपद की घात 0, कोई भी प्रकृति घात 1 2 तो परिभाषित नहीं है। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। समान आकार एवं समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं? सरवांगसम। आधार 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, माने समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? समकोण आपको मालूम है ऐसे बनता है, इस तरह से बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो ये कर्ण जो है ये कर्ण कहलाता है, ये भुजा सबसे लंबी होगी। ठीक है, इसी बारंबारता बंटल में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी होगी? 35। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है तो 0.25, 1/4 में बने 1 के नीचे 4 लिखकर अगर 4 का भाग 1 में देंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.25। बिंदु 3 4 में भुज लंबाई का मान 3 और 4 में से कौन सा आएगा? तो इसका उत्तर 3 बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। 100/4 इक्वल टू ये 25 1/3 इक्वल टू, इसका जवाब 2/6 बताया गया है। आगे देखते हैं 1/100 का मान कितना होगा, तो इसको आप करके देखें। 1 में 100 का भाग दें और देखें उत्तर कैसे आएगा। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तब उत्तर आएगा ये, तो ये 0.01 इसका बताया गया। आप गणना करके देखें। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये जवाब 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। 3x घात 3 में x घात 3 का गुणांक है 3। यदि दो आसन्न कोणों का योग डॉट डॉट हो तो रैखिक योग बनाते हैं 180 डिग्री। किसी वर्ग की उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई। प्रायिकता का अधिकतम मान 0 और 1 में कितना होता है? 1 होता है। आगे देखते हैं। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों को कहलाता है, ये परिसर कहलाता है। 0.78 धन 2.38। दशमलव का योग है, आपको जोड़ के लिखना है, जो भी जोड़ा है, जरूरी नहीं इसको टीपें। 3.16 उत्तर है, लेकिन आप इसको खोज करके देखें। वह समांतर षष्ठ फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। तो 3/4 - 3/4 इक्वल टू, इसका आपको जवाब लिखना है। ये भिन्न है, माइनस की भिन्न है, ऋणात्मक भिन्न है, इसको करके आपको लिखना है यहाँ। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या होती है 6। 1/2 धन 1/2 बराबर कितना होगा? एक उत्तर दिया, लेकिन कैसे आप यहाँ करके देखें और उसके बाद उत्तर लिखें। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? लिखें 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है, आगे चलते हैं। 0.19 किलोमीटर कितने के बराबर, कितने मीटर होंगे? इसमें 190 बताए गए, लेकिन आप देखें गुणा करें किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? ठीक है, जैसे पैसे को रुपए में कैसे बदलेंगे, या रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में। एक घन में कोरों की कुल संख्या होती है 12। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। 1/2 गुणा 2 कितना मान आएगा? 1 + 4 + 3/4 इक्वल टू कितना आएगा? समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। बहुपद 2 - x² + x घात 3 में x² का गुणांक है, कितना आएगा? -1। कोण बनाने वाली दोनों किरणें क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का क्रमागत क्या कहा जाता है? सह अंतःकोण। 9 1/2 का मान कितना है? अगला है 0.40 का प्रतिशत मान कितना आएगा? 40%। आगे लिखे। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों में अनेक पद हों तो उसको क्या कहते हैं? इसको बहुपद कहते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? तो लिखा है 60 डिग्री। दोनों अक्षों के कटाक्ष बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बहुपद के चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। 2 + 2 + 2 बराबर कितना आएगा? ये 2 और 3 में। सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों क्या कहलाता है? रेखाखंड। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो यह कहलाता है कोण।
अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। -1 -4 चतुर्थांश में ये तृतीय चतुर्थांश 1/2 + 1/2, इसका उत्तर दोनों में से क्या होगा? ये कई बार आ चुका है, बहुत सरल है। आगे देखते हैं, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में, तो बिंदु सरेख कहलाते हैं। 4/3 - 1/2, इसका कितना उत्तर होगा? रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसका अंतः बिंदु हो क्या कहलाता है? किरण। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, यह गलत बात है, असत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यह भी असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 3x-7 एक रेखीय बहुपद है, सत्य है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है, यह असत्य है। x अक्ष से ऊपर की दूरियां ऋणात्मक तथा नीचे की धनात्मक होती हैं, यह असत्य है। 1/2 > 1/3 ये सत्य है, 1/2 1/3 से ज्यादा बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है। एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, सही बात है। इसमें छायांकित भाग 1/4 है, ये 1/4 ये गलत है, तो सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए था वास्तव में 3/4। क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप 1 2 3 3 भाग तो आपके छायांकित हैं और एक में छाया नहीं है, तो 3/4 हुआ, इसलिए असत्य हुआ है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा 1/4। भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, यह गलत है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, सही बात है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, असत्य है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, यह सही बात है। -4 > 1/2 असत्य है। चतुर्थांश के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह गलत है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, यह असत्य है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, यह सही बात है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, सत्य है ये। आगे देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यह सत्य है। 1/4 का प्रतिशत 25%, सही बात है। x अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, सही है। 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, यह सही है। असत्य घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह असत्य है। प्रायिकता का मान लिखा हुआ है, यह सत्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सही बात। सबसे छोटा ऋणात्मक -1, ये गलत है। वर्ग अंतराल 90 से 100 में 90 वर्ग की निम्नतम सीमा, यह सत्य है। शंकु का आयतन, ये फॉर्मूला दिया, यह सत्य है। बहुलक की सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षणों का मान नहीं होता, यह सत्य है। घनाभ की कुल फलकों की संख्या 6 होती है, यह सही है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, यह असत्य है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सत्य है। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, सत्य है। परीक्षण के अधिकतम न्यूनतम मानों के योग के अंतर को वर्गांतर कहते हैं, असत्य है। ये सत्य असत्य के प्रश्न चल रहे हैं। आगे देखते हैं। एक घटना ई की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता पीई है, तो ये फॉर्मूला दिया है, ये सत्य है। अब आ जाते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। 4 रेखा खंडों में निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। बहुपद 2 -x वर्ग प्लस x⁻³ में x वर्ग का गुणांक -1 है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। 2 की घात 4 का मान होता है 16। घन के आयतन का सूत्र होता है 1/3। हीरोन के सूत्र के अर्ध परिमाप s का सूत्र लिखिए, तो s बराबर a + b + c/2। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भिन्न 1/3 का दशमलव रूप क्या होगा? 0.3 या 0.33। अब एक अगला प्रश्न है 0.75 × 3, इसका आपको गुणा करना है। दशमलव का गुणा है, बहुत सरल है, कर सकते हैं। वर्ग 10 से 20 की उच्चतम सीमा कितनी है? वर्ग 10 से 20 में न्यूनतम है 10, तो उच्चतम है 20। तो आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? 1। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान कितना है? 15। सरल है। 10 से 20, 10-20/2, 15 आ गया। 256.1 + 100 का मान कितना होगा? किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 होते हैं। ये सिंपल सा दशमलव का योग है, यहाँ कर देना। 3 पदों वाले बहुपद को कहते हैं त्रिपदी। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र लिखिए। तो हेरोन का सूत्र अच्छे से तैयार कर लें। ये परीक्षा में जो ये हम सवाल बता रहे हैं, जितने भी इनके उत्तर बताए 100% इनमें से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आयत के परिमाप का सूत्र लिख लीजिए। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई वर्ग 10 से 20 का माध्यमान, ये पहले भी आ चुका है, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है। ये आगे है 0.45 से 0.2 का मान लिखिए। दशमलव का योग है, लिख सकते हो। निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांटते हैं, जिसे कहा जाता है चतुर्थांश। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। चलिए आगे देखते हैं।
एक सिक्का चला गया तो पट्ट आने की, तो चित्त आने की संभावना भी बटे 2, पट्ट आने की भी होगी। यदि 25 रुपए को 5 व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, तो 5 रुपए मिलेंगे। यदि 80 से 100 वर्ग का परास कितना है, 20 परास माने बीच की रेंज कितनी है 80 से 100 में। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। किसी सिक्के को छालने पर चित्त आने की, यहाँ लिखा था देखो पट आने की 1/2, तो चित्त आने की भी इतनी रहेगी, क्योंकि दो ही होती हैं तो दोनों की 50-50 होगी। एक संभावित त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। किसी पासे की फेंक में अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/6, पासे में 6 हिस्से होते हैं तो 6 में 1.6। संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। किसी पासे को फेंकने पर फलक 7 अंक आने की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि उसमें 6 ही होते हैं। जब पासे में 6 ही अंक होते हैं अधिकतम, तो 7 में की तो आएगा ही नहीं। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है 24, इसका उत्तर है। प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण देकर समझाइए। वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। हीरोइन का सूत्र लिखिए, जो पूर्व में भी लिखाया गया है। 2 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले सम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला लिखा है। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश, ठीक है, 90 अंश का होता है। 9 चौको 36। प्रायिकता का सूत्र लिखिए। किसी घटना की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। किसी घटना घटित होने की संभावना, ये प्रायिकता का लिखा है फॉर्मूला, और इसके कुछ प्रश्न दिए हुए। किसी घटना घटित होने की संभावना का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। ये हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं, आपको ये एड्रेस कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल में भी सर्च करेंगे alibod.blogspot.com, blogspot.com, इसको सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉग मिल जाएगा। उस पर ढेर सारे वीडियो, सवाल, आपसे संबंधित ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र, सारी सामग्री आपको एक जगह मिलेगी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, धुंधला थोड़ा सा हो गया है ये लिखते समय। एक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपए है। बताइए उसका सितंबर माह की आय कितनी होगी, तो ये पूरी गणना है। तो गणना करके उत्तर आया 18,750। शोभा के पास 30 बटन है, उसने करीम को 15 भाग और जनवेद को 13 भाग दे दिए। बताइए उसके पास कितने बटन, बताइए किसके पास कितने बटन है, तो शोभा, करीम और जावेद। तो नीचे कैलकुलेशन दिया। शोभा के पास 3 बटन थे, 1/5 भाग उसने दे दिया करीम को, 1/3 भाग दे दिया जावेद को, और 6 तो ये दोनों भाग के बाद शेष जो भाग हैं वो शोभा के पास बच जाएंगे। इस तरह के करीम के पास ये उत्तर आ गया। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। पूरा कैलकुलेशन दिया। एक डिब्बे में 576 किताबें आती हैं, 576 किताबों के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, तो आगे पूरा गणना दी गई है। तो 24 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 460 अंक आए, कितने परसेंट हुआ, तो 80% हो गया। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंट निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे, तो 560 हैं, और यदि रोहन अपने 8 दोस्त, तो 8 में बांटना है तो 8 का भाग दे दो तो 70 हो गए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 7/2 और -3/4 को इस पर प्रदर्शित करना कहाँ आएगा, तो ये आपके पास प्रकार, पेंसिल, पटरी बहुत अच्छे से रहना चाहिए, चांदा भी होना चाहिए, और उसका ग्राफों का निरूपण आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्राफों की प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कर लेंगे, किसी से मदद ले लेंगे थोड़ा भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्यूशन या कोचिंग पर पढ़ने जाएं। आपसे जो बड़े हैं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी आप उनसे पूछेंगे तो वो निश्चित सहयोग कर देंगे। और आपके शिक्षक तो निश्चित तौर पर अगर आप नियमित रूप से स्कूल जाते हैं तो बताएंगे ही। लिखा हुआ है अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 150 को 2/3 के अनुपात में बांटिए। तो 150 का 2/3 किस तरह से कैलकुलेशन होगा, ये लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये कैलकुलेशन दिया है। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने अधिक समय तक व्यायाम किया, तो पूरा कैलकुलेशन है। रिक्त स्थान पर चिन्ह भरें, तो ये कैलकुलेशन है। आपको PDF कॉपी मिली होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। एक आशा अपने 250 पन्ने वाली ये किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता ऐसी किताब के 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा, तो ये आपको निकालने के लिए ये पूरा सवाल दिया, आप इसको देख लें।
ठीक है, गणित में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद करने से, कैलकुलेशन से आती हैं, इसको बोल के नहीं पढ़ सकते हैं। फिर भी आपके अनुरोध पर ये वीडियो हमने इसको बनाया है ताकि आपको थोड़ी बहुत तो कम से कम मदद मिल ही सकती है। अगर 10, 20, 25, 100 विद्यार्थियों को भी मदद मिलती है तो वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है कि चलिए ठीक है, आपको मदद भी मिल रही है और साथ ही साथ हमारी जो इच्छा है भीतर से कि हम कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं, जितना उतना प्रयास करेंगे। सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती 3 वर्ष पूरे होने तक, और कुल कितनी राशि जमा कर चुकी हुई है, कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ। आरोही क्रम में हम लिखिए। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम दो होते हैं। तो आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम, अवरोही माने घटते हुए क्रम। तो आरोही क्रम माने पहले कम फिर ज़्यादा। 19, 45, 51, 54। चलिए आगे दी गई आकृति को 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। ये लिखा हुआ है, इसके 4/7 को करना है। ये कर दिए, 4 भाग में छाया कर दी। टोटल 7 थे, इसमें भाग दीजिए। तो 505 में 5 का भाग दीजिए। तो बहुत सरल, इसको कोई कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अवरोही क्रम में लिखिए, मीन से घटते हुए क्रम में लिखिए। जोड़िए, जोड़ने के सवाल हैं सिंपल से। दशमलव के जोड़ हैं, दशमलव के जोड़ सबको आते हैं। -20 को बड़े 4 पूर्णांक में लिखिए। ठीक है, 4 से छोटे 4 पूर्णांक में लिखिए। -4 को 4 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। 12 से 15 को 3 भागों में बांटिए। बहुत सरल है ये पूरे कैलकुलेशन ब्रिज कोर्स के हैं, लिहाजा इनको गुणा भाग जोड़ ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ये एज इट इज आएंगे। ये बिल्कुल सरल। योग कीजिए, घटाइए, जोड़िए, भिन्न कीजिए। तो ये बहुत सिंपल हैं। 5483 में कितना जोड़ें कि 5755 प्राप्त होगा। सॉरी, 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त होगा। तो इसमें घटा दो, इतना जोड़ दो, तो ये उत्तर आ जाएगा। ये बहुत सरल है, इनको कोई पढ़ने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ये तो आपको जो प्रैक्टिस आती है, पूरी जो आपने प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस से ही आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनको ये भी बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन गणित का दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो 3/4 मैंने 3 को कर दीजिए 4 में से, तो ये छाया आ गई, तो छायांकित भाग हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और सरल से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही है, 505 को 5 से भाग दीजिए। किसी संख्या का प्रयोग करते हुए इनका योग कीजिए। 5 + -11 -2 धन 8 धन ब्रैकेट में -4, इनका योग करना है। तो कैसे योग करेंगे, बिल्कुल सरल है। आगे चलते हैं। अब अध्याय 2, यहाँ से थोड़ा सा गणित शुरू होता है आपका ठीक ठाक। अध्याय 2 बहुपद गुणन। यहाँ गुणनखंड है, गुणनखंड कीजिए। 12² - 7x + 1, ये इसका कैलकुलेशन दिया गया है। सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका, x + 8 और इंटू x - 10। तो ये हल दिया बीजी सर्व समीका से। इसको हल को आप देख लें। सर्व समीका का प्रयोग करके 103 × 107 का मान ज्ञात कीजिए। इनको आप देख लें। आपके पास PDF है, नहीं PDF है तो आप इस वीडियो को पॉज करके रोक के खुद से इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। देख लीजिए, ये सवाल हैं 1, 2, 3, 4 और ये प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के साथ नीचे न्यूमेरिकल के आंसर हैं। क्या आपने ये देख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सर्व समीका का प्रयोग करके x + 2y + 4z और ब्रैकेट में स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन आपका किताब है, PDF है और ये वीडियो है। ये 2-3 चीज़ें आपके शिक्षक भी हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, उनसे थोड़ा सहयोग ले लें और इनको कर लें। इस वीडियो में दिखाए गए जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। 100% प्रश्न परीक्षा में इससे आने वाले, इसलिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया। नहीं आने वाले होते नहीं बनाते। हमने 10वीं और 12वीं के प्रश्न बैंकों वीडियो क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं कि वो आए। हम वीडियो केवल इसलिए नहीं बनाते कि वो वीडियो केवल बनाने हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा है, थोड़ा बहुत उनको मदद मिल सकती, तब तो वो वीडियो उपयुक्त है। तो 2x + एक घात 3 का प्रसार कीजिए। तो ये इस तरह से ये लिखा हुआ है। यदि a + b + c = 9, तो ये लिखा हुआ है। इसका ये पूरा कैलकुलेशन है। हम 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। आप इसको देख लें और खुद से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें, फोटो खींच लें, कहीं से भी रोक के इसको देख लें, लेकिन इससे आपका भला होने वाला है। प्रश्न 8, x² बहुपद पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा कैलकुलेशन, इसको देख लें आप।
पहला प्रश्न नंबर 9 सवाल दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन देख लें। इसको इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता कि मैथमेटिक्स है, इसको करा जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। कोई हिंदी, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान नहीं जिसको हम पढ़ के बोल के समझा देंगे। इसमें तो हाँ, सवाल आप देख सकते हैं, सवाल से आप केवल सहयोग ले सकते हैं वीडियो देखकर। टिप्स थोड़ा सा मिल गया है, वैसे तो आपके PDF में लिखा वो यहाँ लिखा है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 10, इसको देख लें आप। ये आगे चलते हैं। प्रश्न 11, ब्रैकेट में 4a - 2b - 3c ब्रैकेट में पूरा स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना, बढ़ाना है। देखिए आप 1 2 3 मुख्य परीक्षा में आप यदि एक स्टेप सही लिख देते हैं तो इसके अलग अंक मिलेंगे, दूसरा स्टेप लिख देंगे तो इसके अलग अंक मिलेंगे, तीसरा स्टेप भी सही लिख देते हैं तो इसके भी अलग अंक मिलेंगे। प्रश्न 12, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3x + 4, इसका गुणनफल करना है 3x - 4 में, तो ये इसका आंसर है। अध्याय 3, निर्देशांक ज्यामिति। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाइए। तो ग्राफ हमने कहा ग्राफ पेपर ले लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें और उसके मान या गुणा भाग ग्राफ में जो कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, वो कैसे करते हैं ये ग्राफ आप अच्छे से देख लें। ये ग्राफ में इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है, इसमें नीचे की संख्याएं जो नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में रहेंगी, ऊपर को प्लस में रहेंगी। इस तरह से इसको लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में मान आएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में मान आएंगे। बस अब आपको ये दर्शाने हैं। पेंसिल, चांदा, प्रकार, जो आपके ड्राइंग बॉक्स में जो कुछ सामान है, बेसिक रबर है, ये सब होना चाहिए। तो ये ग्राफ पेपर की सहायता से इसको आप हल कर सकते हैं। ये भी ग्राफ पेपर का ही प्रश्न है, आप इसको देख लें केवल। चलिए आगे चलते हैं। उसी संबंधित किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 1 2 और 3 -5 स्थित है। ये नीचे इसका हल दिया हुआ है। ये कुछ ग्राफ ये या न्यूमेरिकल हैं, ग्राफ से संबंधित, उनको भी आप देख लें। इनको बोलकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या तो आप देखकर इसको हल करें या खुद से अगर आपको पास कुछ लिखित मटेरियल है तो उसकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। इसको भी आप देख लें। अध्याय 5 है, रेखाएं और कोण। प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से अधिक होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। नीचे उदाहरण दिए हुए हैं। कोटि पूरक कोण को समझाइए। किसी एक कोण के अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, नीचे हल दिया गया है। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। उसका उत्तर है नहीं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम कोण, अधिक कोण और समकोण को चित्र में दर्शाइए। न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है। कुछ सरल से प्रश्न है ये, इनको आप देखकर हल कर लें। बिल्कुल त्रिभुज से संबंधित और उनके कोणों से संबंधित बिल्कुल सिंपल से सवाल है। इनको आप केवल देख कर, हम थोड़ा सा धीमे उसमें स्लाइड को, वीडियो को हम आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, अन्यथा गणित है, इसको ज़्यादा बोल के नहीं बता सकते, इसको खुद आपको कर लेना चाहिए। बस देख लें आप, अगर आपको हल करने में सुविधा है तो प्रश्न देख लें और हल यहाँ से देख सकते हैं। हल भी दिया गया है। अध्याय 7, त्रिभुज।
दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये दर्शाया गया कि किस तरह से होता है, उसकी थोड़ा भाग बताया गया है, उत्तर भी दिया गया है कि समबाहु का 60 डिग्री होता है। तो हल इसमें दिया गया है, ये प्रश्न दिए, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये पूरा हल दिया गया है किस तरह से बराबर होते हैं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB का कोण 1 को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC इक्वल टू त्रिभुज ABD। तो ये पूरा दिया है, चतुर्भुज दिया है और उसमें संबंधित प्रश्न पूछा गया, इसके उत्तर है। अध्याय 8 चतुर्भुज से संबंधित है और उससे संबंधित यहाँ के प्रश्न है कि चतुर्भुज के कोण इस तरह से दिए गए हैं, आप इनको देख लें केवल। इसको आप देखकर स्वयं कागज कलम लेकर बैठें और प्रश्न को नोट कर लें और प्रश्नों के आधार पर आप अभ्यास जारी रखें, प्रैक्टिस करें। इस तरह का ये प्रश्न नंबर 5, 6 ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको देखें, इसके हल लिखे हुए हैं ये साथ में। दर्शाइए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये प्रश्न हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसको दर्शाइए। इसको ये दर्शाने का यहाँ प्रयास किया गया है, दर्शाया भी गया है, यहाँ लिखा भी गया रीजन से। अध्याय 10 व्रत। सिद्ध कीजिए कि एक व्रत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसका हल दिया गया है, ये इस तरह से लिखा है, सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र से जीवों पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये इनके प्रश्न हैं, इनके हल दिए गए हैं। इनको आप देखकर हल कर लें और इस वीडियो को पॉज कर रोक कर भी आप चला सकते हैं। इसको पढ़ते रहें, आप पढ़ के आप कागज कलम रख कर बैठें और उससे आप इसको हम देखकर इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये दिया गया है, ये प्रश्न दिए गए, इसके साथ इनके हल भी दिए गए। तो इससे आपके पास जो प्रश्न बैंक उससे आप टैली भी कर लें कि हमें जो प्रश्न बैंक प्राप्त है वो यही है कि कोई दूसरी प्रश्न बैंक से आप हल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तमाम प्रकार की प्रश्न बैंक गाइडें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो कृपया उनसे भले ही हल देख लें, लेकिन प्रश्न आप इसी से लें, इसी प्रश्न बैंक से प्रश्नों को हल करें। 95 से 100% गारंटी है कि आपके उम्मीद है कि आपके प्रश्न इसी से आने वाले हैं और इतना ही आप हल कर पाएंगे। इतना कम समय बचा रह गया कि अन्य कहीं से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा है कि प्रारंभ में 30 अंक के जो ब्रिज कोर्स है, जिसको हमने बोल कर एक लाइन इसलिए बोली थी क्योंकि 30 अंक वो 100% उसी में से आने हैं, आ ही जाएंगे, इतने सरल हैं। प्लस इसमें से जो आप हल कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो महत्वपूर्ण हैं, उनमें से उनको आप हल कर लें। ये लिखे गए हैं यहाँ। अध्याय 11 दिया रचनाएं। प्रकार की सहायता 60 डिग्री का कोण बनाकर उसकी द्विभाजक की रचना कीजिए। तो प्रकार पेंसिल, चांदा, पटरी, शार्पनर, रबर इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी आपको, उसकी सहायता से आप ये बना सकते हैं। नीचे हल दिया गया है, आगे लिखा हुआ प्रकार की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए, 30 डिग्री और 22.5 डिग्री, 22 से 1/2 डिग्री। ये कोण आप प्रकार की सहायता से कैसे दर्शाएंगे, कैसे बनाएंगे, चांदा प्रकार से लिखा है, इसको देख लें आप। 22.5 डिग्री किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से रचना करेंगे, स्टेप दिए गए इसके।
एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण कैसे खींचेंगे और 45 डिग्री का कोण कैसे खींचेंगे ये बताया गया है। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है और इस तरह से ये कैलकुलेशन दिया है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल निकालना पूरा बताया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये इसका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी गणना या पूरा कैलकुलेशन किया गया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 घन सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 83 घन सेंटीमीटर है। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से नीचे कुछ ये न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और इनके हल भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से इस वीडियो की सहायता से आप देखकर स्वयं इसका अभ्यास करके आप इनको हल करें। वार्षिक परीक्षा में लगभग इसी प्रकार से आपको इसको हल करना होगा। इन वीडियो को हमने इसलिए थोड़ी देर के लिए स्टेबल किया है कि आप उसको देख लें, देखकर आप नोट कर लें, पाउज कर लें। बिल्कुल पूरी तरह से गणितीय गणनाएं हैं, मैथमेटिकल गणनाएं हैं जिनको पढ़ने से आप इसको हल नहीं कर सकते। यहाँ सवाल को नोट करके आप ये उदाहरण इसमें हमने हल किया है, तो आप इसको देख कर हल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से हल प्राप्त नहीं हो पा रहे, स्कूल नहीं गए हैं, आप PDF वैसे प्रयास करें, PDF बहुत सरल है। कहीं नहीं मिले तो आप हमें बताएं, हमारे ब्लॉग alleboard.blogspot.com से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सब PDF प्रश्न बैंक के रूप में जो PDF कॉपी है वो प्रश्न बैंकों की, वो ओल्ड प्रश्न पत्र हैं, भविष्य में क्या होने वाला है या कोई आप किस तरह से कक्षाएं होंगी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें हम ब्लॉग पर भी लिखते हैं। आप यहाँ ना देखना चाहें तो इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। किसी शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तलक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, बेलन एक शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। बेलन एवं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना है। आगे देखते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी बिल्कुल सरल रहती है। सांख्यिकी जो मध्य माध्य बहुलक से संबंधित जो सवाल हैं बिल्कुल सरल सवाल रहते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिस की आपको केवल आवश्यकता है। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार चित्त या हेड आने की संख्या निम्न प्रकार से है। ये हेड कितनी बार आया है लिखा गया है। इसका हल है के लिए बारंबार बंटन सारणी बनाइए। तो ये बारंबार बंटन सारणी बनाई गई। एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ए पार्टी ने 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी ने 17, डी ने 29, टी ने 10 और एफ ने 17। तो ये पूरा इसके आधार पर एक आपको डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम बने हुए हैं। ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, वो सवाल के साथ साथ
इनके न्यूमेरिकल दिए, इनके हल भी दिए हैं, आप इन हलों को भी नोट कर लें। ये भी कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न जो सांख्यिकी से संबंधित हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लें और पढ़ के इनके उत्तरों को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है, इनके हल लिखे गए हैं, डायग्राम है इससे संबंधित। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार हेड आने की संख्या निम्नलिखित है, बारंबारता बंटन सरणी बनाइए। ये पिछला जिस प्रकार का सवाल था उसी प्रकार के ये इसको हल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, दी हुई सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। तो ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, रक्त समूह एक आयत चित्र किस तरह से बनना है। विद्यार्थियों की संख्या 0 से 20 में विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 20 से 40 अंक के लिए 8 है, 40 से 60 4 है, 60 से 80 3 है, 80 से 100 2 है, 100 से 120 2 है, 120 से 140 8 है, कुल 30। उसका किस तरह से आयत चित्र जो किस तरह से बनेंगे बना के दिखाएंगे। अंतिम चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता से संबंधित बिल्कुल सरल सवाल होते हैं। एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 36 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये उसका कैलकुलेशन दिया गया है। ये प्रायिकता से संबंधित सवाल प्रश्न संख्या 1 2 3 इनके कैलकुलेशन दिए, हल दिए गए हैं, वो आप देख लें। ये प्रश्न क्रमांक 4 और 5, ये 5 प्रश्न प्रायिकता के आपने इसमें देखे हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक बंटनों की प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, ये लिखे हुए इनके हल लिखे हुए हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें उसको बोल कर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसकी बजाय केवल बोर्ड पर लिखकर कागज़ कलम लेकर, खुद से भले ही वीडियो देख रहे हो लेकिन तब भी इसमें कागज़ कलम आप बिल्कुल रख कर बैठें। और आवश्यक है तो आपके पास यदि किताब है तो किताब को खोल लें और अपनी जो आपकी प्रश्न बैंक है उसको ले लें। इस वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी पीडीएफ यदि है तो वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो तो उसी कंडीशन में है जब आपके पास कोई पीडीएफ कॉपी नहीं है, या आप कहीं भी बाहर पीडीएफ कॉपी नहीं ले गए हैं, किसी दूसरी जगह गए, आपके पास वहाँ किताब नहीं, कॉपी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वीडियो आपकी बेहद मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ आपके पास किताब नहीं है, कोई कागज़ कलम भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप भूल गए, अपनी कॉपियाँ भूल गए, हल भूल गए, प्रश्न बैंक भूल गए कहीं, तो ये वीडियो आपको कभी भी 1 क्लिक पर उपलब्ध रहेगा मोबाइल में। कभी भी किसी के भी मोबाइल में आप ऑल ई बोर्ड, जो हमारे यूट्यूब चैनल है ऑल ई बोर्ड यूट्यूब चैनल, इसको सर्च करेंगे, उस पर आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। आप उसको एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे या बेल का आइकन दबा देंगे, तो उससे ये रहता है कि हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो आपको मैसेज भी मिल जाता है। नहीं कर सकते तो वो भी कोई आवश्यकता नहीं कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो आप ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। क्या किसी घटना की प्रायोगिक प्रायिकता एक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों? तो ये पूरा हल दिया गया है। ये प्रायिकता से संबंधित सवाल हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये वीडियो आपका वहाँ मदद कर सकता है जहाँ आपके पास आपकी प्रश्न बैंक नहीं है, आपकी किताब में सो गई है, या आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप किसी भी मोबाइल में, किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में इस वीडियो को यदि देखेंगे तो देखकर केवल कागज़ कलम की आवश्यकता पड़ेगी, आप दोबारा से पूरे सवाल हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। ये लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो एक बार में नहीं देख सकते, तो 15-15 मिनट के स्टेप में यदि आप 4 बार देखेंगे तो 1 घंटे में कक्षा 9वीं के गणित की पूरी प्रश्न बैंक आप हल कर लेंगे। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको एश्योर करता हूँ पूरी तरह से कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे यदि इस वीडियो में दिए गए जो सवाल हैं, इन सवालों के अतिरिक्त आपको अन्य किसी सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना समय भी नहीं है आपके पास कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें।
इस प्रश्न बैंक को प्राप्त करें। नहीं होती तो इस वीडियो को कभी भी कहीं भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया आप PDF प्राप्त कर लें, कहीं से अपने शिक्षक से कॉपी प्राप्त कर लें, इसकी स्कूल में जाके प्राप्त कर लें। नहीं देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तब इस वीडियो को फॉलो करके भी आप बहुत सारे अपने प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इसमें गणनाएं भी लिखी हैं, चूंकि PDF में बहुत अधिक कॉपी थी तो ये वीडियो जो है आपका, उसको हमें बहुत छोटा छोटा हमने PDF रूप में इसको लिखना पड़ा। ठीक है, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा, समझा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज को अगर आप लाइक करेंगे तो इस फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ जाएंगे, ये वीडियो आपको वहाँ भी मिलेगा। ये हमारा ब्लॉग का एड्रेस, इसको हर स्टूडेंट को अपने कागज कलम लेके अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब कभी कोई मटेरियल कहीं से ना मिले तो आप इस ब्लॉग पर आप इस पे जाएं, इस ब्लॉग से नोट करें, और इस ब्लॉग पर भी आप उस कमेंट लिखेंगे, किसी चीज़ की डिमांड लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको हर तरह की वीडियो सामग्री, PDF सामग्री या अन्य उपयोगी चीज़ें वो आपको यहाँ प्राप्त हुई। हमारे YouTube चैनल का पूरा एड्रेस दिया है, इतना एड्रेस बहुत कठिन आता है आपके लिए, फिर भी आप सीधे आली बोर्ड सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा, जाना, समझा। सभी का धन्यवाद।